आज का हमारा टॉपिक कारोबार और कारोबारी तंजीम की अक़साम है। कारोबार से क्या मुराद है, कारोबारी तंजीम की अक़साम तफसील से बयान करें। इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। डियर स्टूडेंट, कारोबार क्या है? कारोबार बिजनेस क्या है? ऐसी जायज़ इखलाकी कानूनी सरगर्मी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए की जाए, उसे क्या कहते हैं? बिजनेस, कारोबार कहते हैं। यानी कि एनी एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिजनेस। डियर स्टूडेंट, कारोबार की बुनियाद डालने वाली हस्ती आजिर के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि वो एक हो सकता है, वो एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इन्हीं की कारोबारी तंजीमों की मुख्तलिफ सूरतें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली सूरत है वाहिद मलकियत कारोबार, दूसरा है शराकत, अंजुमन इमदाद बाहमी, मुश्तरका सरमाया की कंपनी, कॉरपोरेशन जिसे हम कहेंगे, सरकारी कारोबार। इनको हम ब्रीफली थोड़ा थोड़ा करके हम इनको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, तंजीम यानी कि जो वाहिद मलकियती कारोबार है उसको पहले देख लेते हैं कि तंजीम की ये सबसे सादा, कदीम यानी कि पुरानी कारोबार की सूरत है। ऐसी सूरत जो है पूरे जो यानी कि उसमें फ़र्द में पूरे अफराद जो है या पूरे जो है मुल्क में ये कॉमन है ऐसी यानी कि कारोबारी तंजीम। ऐसा शख्स जो कारोबार का अकेला मालिक होता है, कारोबार की बुनियाद डालता है, दीगर आमदनी पैदाइश को क्या करता है? लगाता है, हायर करता है, मैनेज करता है और बिलाखिर चीज़ें पैदा करता है, फ़रोग़ करता है और फिर नफ़ा नुकसान की वो क्या करता है? ज़िम्मेदारी लेता है। तो इसे वाहिद आजिर भी कहते हैं क्योंकि वो एक होता है, अलग होता है। डियर स्टूडेंट्स, के अहम ख़वास क्या हैं? वाहिद मलकियती कारोबार के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से इजाज़त लेनी पड़ती है। आपने सोचा बिज़नेस, सोचा सरमाया इकट्ठा किया, कारोबार शुरू कर दिया, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कारोबार की रजिस्ट्रेशन भी कानूनन लाजमी नहीं है। डियर स्टूडेंट, सरमाया आम तौर पर वाहिद आजिर खुद मैनेज करता है। बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ने पर वो कर्ज़ भी लेता है। किन से? अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, या फिर बैंक से भी उधार ले सकता है। कारोबार का इंतज़ाम और निगरानी खुद करता है। वो तनहा कारोबार के मामलात तय करता है और प्रोग्राम बनाता है, अमली जामा पहनाता है। कोई दूसरा शख्स इसके नफ़ा नुकसान में शरीक नहीं होता, सारी की सारी जिम्मेदारी इसी की होती है। अगर खुदा न खास्ता नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो अपनी जायदाद, इवन कि अपना घर बेच कर भी उसे पूरा करना पड़ेगा। ऐसे कारोबार की कोई अलग कानूनी हैसियत नहीं होती। डियर स्टूडेंट, ऐसा शख्स यानी कि वो शख्स और कारोबार एक ही चीज़ तस्वर किए जाते हैं। कारोबार की पहचान वो मालिक होता है, मालिक की पहचान कारोबार होता है। अगर किसी दूसरे फर्द के साथ झगड़ा हो भी जाए तो वो कारोबार पे यानी कि इस पे यानी कि उसको सू नहीं कर सकता, उस पर केस नहीं कर सकता, अदालत नहीं जा सकता। दूसरा है डियर स्टूडेंट, दूसरी जो किस्म है कारोबारी तंजीम की वो है शराकत। शराकत क्या है? साझेदारी, पार्टनरशिप, हिस्सेदारी। जब दो या दो से ज़्यादा अफराद किसी कानूनी कारोबार को चलाने के लिए आपस में मुत्तहद हो जाएं, मुआहदा कर लें, अपने हकूक़ व फ़राइज़ का तयन कर लें, नफ़ा नुकसान की ज़िम्मेदारी का तयन कर लें, तो इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? शराकत कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। इसकी जो है बहुत सारी जो है अक़साम हो सकती हैं कारोबार की, जो है डियर स्टूडेंट शराकतदारी की बहुत सारी अक़साम हो सकती हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा इसके ख़वास के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं कि शराकती कारोबार शुरू करने से पहले शराकत करने वालों में मुआहदा का होना ज़रूरी है। मुआहदे के बगैर कारोबार नहीं हो सकता। मुआहदा ज़बानी भी हो सकता है, तहरीरी भी होता है, लेकिन वक्त की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक तहरीरी होना बेहतर है। आप इस सिलसिले में अक्सर औक़ात मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कोट किया करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आपस में कोई लेन देन करने लगो तो उसे लिख लिया करो। तो लिखना जो है ये बेहतर है। शराकती कारोबार में हिस्सेदार की कम अज़ कम तादाद जो है वो 2 होनी चाहिए। आम कारोबार में ज़्यादा 20 हो सकती है, लेकिन बैंक के कारोबार में ज़्यादा तादाद 10।
यानी कि अगर कोई बैंक बनाना चाहता है तो कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 10। अगर कोई बैंक के अलावा दीगर कारोबार करना चाहते हैं तो कम से कम कितने, 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 हिस्सेदार होने ज़रूरी हैं। इस कारोबार में मुअद्दा अशिया को पैदा करने के बारे में भी हो सकता है, इसकी तकसीम के बारे में हो सकता है। जिस मकसद का जो है कारोबार को चलाना मकसूद होगा उसी का मुअद्दा होगा। उसके अलावा जो है फिर और शराकत, यानी कि जो मुअद्दा में जो चीज़ें लिखी होंगी सिर्फ वही जो है मकसद जो है वो तस्वुर किया जाएगा, बाकी जो है शराकतदारी का मकसद नहीं होगा। इसके अलावा, इससे हट के, यानी कि अगर फरोख्तकारी के हवाले से है तो पैदाकारी के अमल में मुअद्दा नहीं होगा, शराकतदारी नहीं होगी। अगर पैदाकारी के अमल में शराकतदारी है तो फिर फरोख्तकारी के अमल में नहीं हो सकती। यानी कि जिस मकसद के लिए वो मेंशन कर दिया गया है, वहाँ पे तहरीर कर दिया गया है, उसी मकसद के तहत ही शराकतदारी पाया तकमील तक पहुँचेगी। रेस्टोरेंट शराकत में तमाम हिस्सेदारों की जिम्मेदारी गैर महदूद होती है, जैसा कि वहद मलकियत कारोबार में भी उसकी जिम्मेदारी गैर महदूद है, अनलिमिटेड है, कि अगर खुदा न खासा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर उसकी घर की जायदाद भी महफूज नहीं रहती, उसे बेचना पड़ता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अगर नुकसान पार्टनरशिप की सूरत में भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो हिस्सेदारों को अपने घर की, अपने पर्सनल जो एसेट्स होंगे, असासाजात होंगे, वो बेचकर भी नुकसान को पूरा करना पड़ सकता है। डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी अक़साम हैं, जैसे एक्टिव पार्टनर, मुस्तैद हिस्सेदार या कारकुन, ऐसा हिस्सेदार जो कारोबार की बुनियाद डालता है और कारोबार के तमाम मामलात में हिस्सा डालता है। गैर मुस्तैद या सिर्फ सरमाया फराहम करने वाला हिस्सेदार, ऐसा शख्स जो सिर्फ पैसा देता है, सरमाया देता है, वो कारोबार के मैनेजमेंट में, इंतज़ामी उमूर में दखल अंदाजी नहीं करता। सीनियर हिस्सेदार, डियर स्टूडेंट, ऐसा पार्टनर जो पहले आया है, जिसने शुरू किया था, जिसने पहले इन्वेस्टमेंट की, वो सीनियर है। जो बाद में आने वाला हिस्सेदार है वो जूनियर है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, खाबिदा हिस्सेदार भी होता है, स्लीपिंग पार्टनर, जो सिर्फ यानी कि जो है बराए नाम हिस्सेदार होता है, जिसका यानी कि कारोबार में बहुत कम जो है अमल दखल होता है, स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे, जो है इसको कहेंगे। इन कारोबार में पार्टनरशिप इनफरादी तौर पर भी हो सकती है, इज्तिमाई तौर पर भी हो सकती है। दूसरा जो इसका तीसरा जो तंजीम की किस्म है डियर स्टूडेंट, तीसरी जो किस्म है वो है अंजुमन इमदाद बाहमी। अंजुमन इमदाद बाहमी एक ऐसी तंजीम है जो जिसमें कारकुन अपने सरमाए से कारोबार शुरू करते हैं, कारोबार का सारा इंतज़ाम खुद संभालते हैं और मुनाफा आपस में तकसीम कर लेते हैं। इसकी तारीफ यूँ की जा सकती है कि अंजुमन इमदाद बाहमी से मुराद ऐसा कारोबारी तंजीम जिसमें एक ही सनत या पेशे से वाबस्ता लोग, डियर स्टूडेंट, एक ही पेशा और एक ही सनत से वाबस्ता लोग सरमाया इकट्ठा करते हैं, अपने मखसूस मुआशी और माशरती मकासद को हासिल करने के लिए मुत्तहद हो जाते हैं, कारोबार की बुनियाद डाल देते हैं। जैसा कि वो टीचर भी हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो मतलब जो है कि लॉयर्स भी हो सकते हैं, कि जो अपना थोड़ा थोड़ा सरमाया लेकर आ जाते हैं, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर बना लेते हैं। मकसद क्या होता है कि अपने खुद को जो है सस्ती चीज़ें जो है ना फराहम करना, इसके साथ साथ वो उनका मकसद कारोबारी मकसद भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। इसका जो अमल है, असूल जो है वो क्या है कि जमहूरी तर्ज अमल है डियर स्टूडेंट। इसमें ज़्यादा लोगों की बात मानी जाती है। जमहूरी अमल का मतलब ये है कि ज़्यादा लोगों का जो रवैया है, ज़्यादा लोगों की जो बात है उसको तरजीह दी जाएगी। अक्सरियत के फ़ैसले को जो है वो अक़लियत कबूल करेगी। डियर स्टूडेंट, अख्तियारी रुकनीयत है, चाहे तो इसका शामिल हो जाएं, रुकन बन जाएं, चाहे तो ना है, जबर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। इखलाकी इक़्तिदार की बुलंदी, मेंबरान डियर स्टूडेंट क्योंकि एक फ़ैमिली की तरह काम करते हैं, उनका मकसद भी एक दूसरे को फ़लाह बहबूद के ज़िम्मे में लाना होता है, या अपनी फ़लाह के लिए उन्होंने ये कारोबार शुरू किया होता है। मकसद बेशक यानी कि जो है नफ़ा कमाना ना हो, लेकिन नफ़ा कम हो भी सकता है। बुनियादी मकसद क्या होता है उनका, आपस में मिलजुल कर रहना, एक माशरती रिवायात को, एक अखलाकी बुलंदियों को जो है पाया तकमील तक पहुँचाना, ये जो है इस कारोबार का मकसद हो सकता है। पाकिस्तान में अंजुमन इमदाद बाहमी की तश्कील, अंजुमन इमदाद बाहमी के एक्ट मजरिया एक्ट जो है वो डियर स्टूडेंट वो है 1912 के तहत होती है।
अंजुमन की इब्तदाई कार्रवाई के बाद इसे रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्ट्रार को दरख्वास्त दी जाती है, जिसके साथ अंजुमन के आइन, ज़वाबित और कवानीन की छपी हुई नकूल मुंसलिक होती हैं। अंजुमन इमदाद बामी का रजिस्ट्रार मतलूबा शराइत पूरे होने के बाद उसे क्या कर लेता है, रजिस्टर कर लेता है डियर स्टूडेंट। अब इसका मकसद क्या है डियर स्टूडेंट, खसूसियात क्या हो सकती हैं, मकासद क्या हो सकते हैं। हर बाहोश शख्स सिर्फ एक हिस्सा ख़रीद कर मेंबर बन सकता है और वो कवायद और ज़वाबित की क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसे पूरा करेगा। अंजुमन के अरकान की तादाद कम अज़ कम 15 होती है। किसी माकूल वजह की बिना पर अंजुमन की किसी शख्स की रुकनीत को मनसूख नहीं किया जा सकता। अंजुमन के सरमाए की फराहमी में मेंबरशिप फ़ीस, हिस्से की फ़रोख्त और अरकान से जो हासिल करदा कर्ज़े शामिल होते हैं। इसका बुनियादी मकसद जो है मेंबरान की मुआशी फलाह बहबूद है। अंजुमन के हिस्से इनके अरकान के दरमियान मुंतकिल हो सकते हैं, जबकि इन अफराद को मुंतकिल नहीं हो सकते जो मेंबर ना हो। अगरचे अंजुमन का बुनियादी मकसद नफ़ा हासिल करना नहीं होता, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ डियर स्टूडेंट, ताहम मुनाफा कमाने की सूरत में ये मेंबरान में जो है अपने उस असूल ज़वाबित के तहत तकसीम हो जाता है। पैदाइश की अंजुमन इमदाद बाहमी में अरकान की तरफ से सिर्फ सरमाया फराहम करना के लिए जो है एक तनासुब मुकर्रर कर दिया जाता है। सरफ़ी अंजुमन इमदाद बाहमी में अरकान की तरफ से ख़रीद करदा अशिया की मालियत के हिसाब से यानी कि जो है उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। ये अंजुमन चूँकि जमहूरी नौयत की होती है, हर रुकन का एक वोट होता है और वो अपनी इस एक वोट की बुनियाद पर अपने राय दही का जो है हक़ रखता है। अंजुमन का इंतज़ाम चलाने के लिए एक कमेटी कायम की जाती है, जिसे जमहूरी जमहूरी अंदाज में जो है चलाया जाता है, असूलों के मुताबिक चलाया जाता है। ये अंजुमन अशिया की पैदाइश की भी हो सकती है, सरफ़ी भी हो सकती है और कर्ज़े की। यानी कि अंजुमन की अक़साम क्या है, पैदाइश की अंजुमन, सर्फ़ की अंजुमन और कर्ज़े की अंजुमन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मुश्तरका सरमाया की कंपनी। मुश्तरका सरमाया की कंपनी से मुराद कारोबार की ऐसी किस्म ली जाती है जिसमें कई अफराद मिलकर सरमाया कारोबार में लगाते हैं और कारोबार से हासिल होने मुनाफा तमाम शरीक हिस्सेदारों में तकसीम करते हैं। इस में हिस्सेदार जो है कम अज़ कम तादाद जो है हिस्सेदारों की वो कितनी होती है, वो 7 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा की डियर स्टूडेंट पाबंदी नहीं है। कारोबार शुरू करने से पहले हुकूमत से बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है और कंपनी का नाम, इसके क़याम का मकसद, सरमाया की हद, हिस्से की मालियत वगैरह हुकूमत को इसके बारे में बताना पड़ता है। हिस्सेदारों की जिम्मेदारी महदूद होती है, यानी कि कंपनी एक अलग से एक कानूनी एक शख्स होता है, मालिक और कंपनी के जो हिस्सेदार होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो सिर्फ अपने हिस्से तक जो है अपने हिस्से तक जो है नफ़ा और नुकसान के ज़िम्मेदार होते हैं। डियर स्टूडेंट, कंपनी के किसी हिस्सेदार के मर जाने, दिवालिया हो जाने या पागल होने की सूरत में इस पर यानी कि कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वैध मलकियती कारोबार या पार्टनरशिप उनको नुकसान पहुंच सकता है, कारोबार ख़त्म भी हो सकता है। पार्टनरशिप है तो दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी में अगर कोई हिस्सेदार कोई शेयर होल्डर किसी की डेथ हो गई है, डियर स्टूडेंट, कोई पागल हो गया है या कोई दिवालिया हो गया है, तो इसका कंपनी को कोई असर नहीं पड़ेगा। मुश्तरका सरमाया की अंजुमन एक मंशूरी कंपनी भी होती है, आईनी भी है, रजिस्टर्ड भी है। कंपनी ये इसकी अक़साम है, मंशूरी कंपनी, आईनी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। डियर स्टूडेंट, कंपनी अपना सरमाया दर्ज झेल तरीक़ों से इकट्ठा करती है। कैसे? हिस्से जारी करके, यानी कि अपने सरमाया को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके फिर स्टॉक मार्केट के ज़रिए फ़रोख्त करती है, लोग उसे ख़रीदते हैं, पैसा कंपनी के पास चला जाता है, कंपनी उसी पैसे से फिर क्या करती है, कारोबार करती है। तमस्कात, डिवेंचर जारी करते हैं, डिवेंचर कर्ज की सूरत में, हिस्से जो होता है पार्टनरशिप की सूरत में होता है, हिस्से पे प्रॉफिट होता है। तमस्कात पे डियर स्टूडेंट, डिवेंचर्स पे क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, सूद होगा, या फिर अपनी बचतें जमा करके कंपनी अपनी बचत भी करती है, कारोबार जैसे बचा के जो है आगे करता है। कंपनी का इंतज़ाम है डियर स्टूडेंट, मुश्तरका सरमाया की कंपनी के तमाम हिस्सेदार इसके मालिक होते हैं, वो तमाम इसके इंतज़ाम के ज़िम्मेदार होते हैं। वो इंतज़ाम चला भी सकते हैं, लेकिन इंतज़ाम चलाने के लिए वो क्या करते हैं, मुंतखब कर लेते हैं, चंद एक हिस्सेदारों को मुंतखब कर लेते हैं, डायरेक्टर्स बना लेते हैं, डायरेक्टर चुन लेते हैं। वो डायरेक्टर्स जो हैं, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, कंपनी का इंतज़ाम, पॉलिसी और दीगर अमूर जो है इन्हीं के सुपुर्द होता है। डायरेक्टर्स अपनी मर्ज़ी से तनख्वाह और मैनेजर और दूसरे अमले का तकर्रुर करते हैं। अब डायरेक्टर्स पार्टनर भी हो सकते हैं, हिस्सेदार भी हो सकते हैं। एक तो वो तनख्वाह भी लेंगे, दूसरा वो अगर मुनाफा होगा तो मुनाफा भी लेंगे। इसकी खसूसियात क्या हैं डियर स्टूडेंट, मुश्तरका सरमाया कंपनी की खसूसियात क्या हैं? जुदागाना हैसियत,
ये मालिकों से, ओनर्स से, मालिकान से अलग कानूनी हैसियत रखती है। हिस्सेदारों की कसीर तादाद, इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सेदार हो सकते हैं, कम अज़ कम हमने पढ़ा है 7, ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं। शेयर्स रोज़ाना की बुनियाद पर ख़रीदते और फ़रोख्त करते रहते हैं। हिस्से का इजरा करना कंपनी के लिए ज़रूरी है और फिर ताकि लोग ख़रीद सकें। हिस्से की मुंतकिली आसान है। अगर मैंने हिस्सा ख़रीदा है, हिस्से ख़रीदे हुए हैं, तो मैं दूसरे को दे सकता हूँ, दूसरा तीसरे को फ़रोख्त कर सकता है, तीसरा चौथे को फ़रोख्त कर सकता है। ज़िम्मेदारी महदूद है, अपने हद तक ज़िम्मेदारी है, अपने हिस्से की हद तक ज़िम्मेदारी है। अगर किसी ने कंपनी का एक हिस्सा लिया हुआ है, एक हिस्से से लिया हुआ है, एक हिस्से की ज़िम्मेदारी है। अगर किसी ने 9 हिस्से से लिए हुए हैं, 9 शेयर लिए हुए हैं, तो 9 की ज़िम्मेदारी उसकी होगी। वसी पैमाने पर कारोबार होता है, क्यों? क्योंकि सरमाया बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हो सकता है। डियर स्टूडेंट, ज़्यादा तादाद में सरमाया इकट्ठा होता है, ज़्यादा क्वांटिटी सरमाया की बढ़ जाती है, इससे बड़ा कारोबार किया जा सकता है आसानी के साथ। अपने नाम पर जायदाद की खरीदो फरोख्त कर सकती है कंपनी, क्योंकि रजिस्टर्ड होती है, कानूनी तौर पर एक शख्स होता है कंपनी, वो अपने नाम से चीज़ें फ़रोख्त भी कर सकती है, चीज़ें ख़रीद भी सकती है, ज़मीन जायदाद वगैरह रख सकती है, फ़रोख्त कर सकती है, ख़रीद सकती है। कारोबार की मुश्किल तब्दील करना मुश्किल हो जाता है, कानूनी अमल है, इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि हम चेंज करें। वैध मलकी कारोबार की तरह या पार्टनरशिप की तरह जब चाहें कारोबार की नोयत बदल दें, कारोबार चेंज कर दें, कंपनी में ऐसा नहीं होगा। मुनाफे की तकसीम हिस्सेदारों में हिस्से की बुनियाद पे होती है। ये कंपनी मुस्तकिल नोयत की है। कोई जो है ना हिस्सेदार खुदा न खास्ता इसकी डेथ हो गई है, कोई पागल हो गया है, कोई एबनॉर्मल हो गया है, कोई यानी कि वो जो है दिवालिया हो गया है, ये कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकारी कारोबार ऐसा बिज़नेस जो कि हुकूमत करती हो। डियर स्टूडेंट, आज के जदीद दौर में हुकूमत की दीगर ज़िम्मेदारियों के साथ एक ज़िम्मेदारी ये भी बढ़ गई है कि वो जिन्हें अपने पास से जो है बिज़नेस करे, कारोबार करके लोगों को अशिया पैदा कर सकती है। ये मखलूत माशी निज़ाम में या जदीद सरमायादार निज़ाम में हुकूमत जो है कारोबार साथ साथ करती भी है, प्राइवेट बिज़नेस के साथ साथ गवर्नमेंट का बिज़नेस भी होता है। कारोबार हुकूमत की जो है यानी कि सतह पे जो बिज़नेस होता है। सरकारी कारोबार से मुराद हुकूमत का माशरती फलाह से मुताल्लिक़ मामलात का काम अपने ज़िम्मे लेना है। जैसे हमारे यहाँ बिजली की पैदावार, उसकी तरसील और फराहमी पर यानी कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी आती है। रेलवे है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़िम्मेदारी आती है, PIA है, पाकिस्तान स्टील मिल है, दीगर भी शोबे हैं। गवर्नमेंट जो है जैसे कि डियर स्टूडेंट एजुकेशन सेक्टर में, इसी तरह से डियर स्टूडेंट हॉस्पिटल्स वगैरह की सूरत में भी हुकूमत जो है इन्वेस्टमेंट करती रहती है, इसे सरकारी कारोबार कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाअल्लाह ताला यहीं पे हमारा आज ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर को इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक जो है अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।